ॐ वर्णानामर्धसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, कथा का मनन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का स्मरण करें, पठन करें, भजन करें, कीर्तन करें, मनन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, सूतल लोक कुबली गए, इंद्र मिल्यो सुरलोक, सोते इस अध्याय में पढ़कर हो विशोक, पढ़कर हो विशोक। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे नृपोतम, हे राजा परीक्षित, पुरातन पुरुष भगवान ने जब इस प्रकार से कहा, तब समस्त साधु सम्मत महानुभाव राजा बलि के दोनों नेत्र आंसुओं की कलाओं से आकुल हो गए। वह भक्ति से उत्कंठित होकर हाथ जोड़कर गदगद स्वर से श्री भगवान से कहने लगा। राजा बलि बोला कि अहो, आपके प्रति नमस्कार करने की कैसी आश्चर्यमय महिमा है। इसके लिए उद्यम करते ही भक्त जनों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपको नमस्कार करने के उद्यम ने इस अधम असुर को भी उस अनुग्रह का दान किया कि जो लोकपालों को भी नहीं मिल सकता। हे भगवान, आप परमेश्वर हैं, मैं अति अवस्तु हूँ। मैं भला क्या आपको त्रिलोकी का दान दूंगा, वरन मैंने तो आपको भली भांति प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने को उद्यम किया है। सो इतने ही उद्यम का ऐसा महात्म्य है कि करोड़ों तप और दान करने से जो अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता, वह मुझको मिल गया। हे महाराज, हे भगवान, आपके प्रणाम करने का महात्म्य अति आश्चर्यमय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, असुर श्रेष्ठ राजा बलि ने इस प्रकार कहकर भगवान वामन जी को और महेश्वर के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पीछे प्रीति से भर प्रफुल्लित होकर असुर समूह के साथ सूतल लोक को चला गया। इस प्रकार से भगवान हरि ने इंद्र को फिर त्रिलोकी समर्पण कर दी और अदिति की कामना को साध कर स्वयं इंद्र बन सब जगत का पालन किया था। इधर अपने वंशधर पोते बलि को छूटते हुए और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए देखकर प्रहलाद जी ने भक्ति से गदगद होकर यह वचन कहे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, जिन लोगों की वंदना संपूर्ण विश्व करता है, वे समस्त लोग आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आप सर्व प्रकार से रक्षा करेंगे, यह कहकर जो हमारे दुर्गपाल हुए, आपका यह प्रसाद अति दुर्लभ है। ब्रह्मा, महेश्वर और लक्ष्मी कोई भी इस प्रसाद को प्राप्त नहीं हुए, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। हे आशयप्रद, आपके पदारविंद मकरंद का सेवन करके ब्रह्मादि देवव्रत विभूतियों को भोग करते हैं।
हम खलयोनी किस प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि की पदवी को प्राप्त हों। आप अचिंत्य योग माया से लीला पूर्वक त्रिभुवन की रक्षा करते हैं और सर्वात्मा व सर्वज्ञ होने के कारण आप सबको समभाव से देखते हैं। आपका ऐसा विषम स्वभाव नहीं है, परंतु भक्त के ऊपर स्नेहवश हो आपका ऐसा कल्पतरु स्वभाव हुआ है। तब श्री भगवान बोले कि हे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी सूतल लोक में चले जाओ और अपने पोते बलि के साथ आनंद करते हुए अपने जाति वालों को सुख दो। हम वहां पर गदा हाथ में लिए खड़े रहेंगे और वहां तुम नित्य हमको देखोगे, हमारे दर्शन करने से आनंद पाओगे और तुम्हारा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, निर्मल मति वाला प्रहलाद अपने पोते राजा बलि के साथ यही करता हूं। यह कहकर भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। फिर सब असुर और सेनापति हाथ जोड़कर महात्मा आदि पुरुष की परिक्रमा दे प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर उसी समय सूतल लोक को चले गए कि जो बड़ा भारी पाताल था। इसके पीछे भगवान वामन जी सन्निकट बैठे हुए ब्रह्मवादियों की सभा में ऋत्विक लोगों के बीच आसीन महर्षि शुक्राचार्य जी से बोले। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके शिष्य राजा बलि की यज्ञ में जो कुछ त्रुटि रह गई है उसको आप स्वयं पूर्ण कीजिए। यदि आप कहो कि यजमान के बिना यज्ञ किस प्रकार पूरा हो सकता है, वह बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण करके देखे जाते ही सब कर्मों की विषमता समता को प्राप्त होती है। आपके करने से इस यज्ञ के पूर्ण हो जाने में क्या संदेह है। श्री भगवान वामन जी ने इसी वचन सुनकर शुक्राचार्य जी बोले कि हे भगवान, आप कर्म के प्रवर्तक, यज्ञ फलदाता और यज्ञ पुरुष हैं। आप जिस कर के सर्व प्रकार पूजित हुए, फिर उसके कर्मों की विषमता कहाँ रही। मंत्र से सुरादि ब्रह्म द्वारा, तंत्र से कर्म की विपरीतता द्वारा और देश काल पात्र वस्तु से दक्षिणादि द्वारा जो जो न्यूनता होती है, आपका नाम लेते ही उन सब छिद्रों को दूर करता है। तथापि आप जो कुछ आज्ञा करते हैं उसको मैं अवश्य पालन करूंगा, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन करने से ही पुरुषों का कल्याण होता है। हे राजन, शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार से भगवान की आज्ञा पर हर्ष प्रकट कर सब ब्राह्मणों सहित राजा बलि के छिद्र को अच्छिद्र किया, अर्थात यज्ञ पूरा कर दिया। हे महाराज परीक्षित, श्री भगवान वासुदेव ने वामन अवतार लेकर इस प्रकार राजा बलि के सन्मुख भूमि की भिक्षा मांग दानव लोगों ने जिसको हरण कर लिया था, वह स्वर्ग फिर से अपने भ्राता इंद्र को दे दिया। उसके उपरांत कश्यप अदिति जी को प्रसन्न करने के लिए और सब प्राणियों के हितार्थ देव, ऋषि, पितृगण, मनुवर्ग, दक्ष, भृगु, अंगिरा आदि मुनिगण और कुमार व भोलेनाथ शिव के साथ प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन वामन जी को लोक व लोकपालों का अधीश्वर किया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि जगत को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी, जगत के पालन करने वाले जो भगवान हैं, उन भगवान को इंद्र के हाथ के नीचे ब्रह्मा जी ने राज्य दिया। अधीश तो इंद्र भगवान को ब्रह्मा ने किया। यह बड़ी शंका होती है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान की आज्ञा मानकर ब्रह्मा ने बहुत प्रकार से विचार किया और इंद्र को त्रास देने के लिए भगवान को इंद्र के हाथ के नीचे ब्रह्मा ने अधीश्वर किया, क्योंकि लोक में भी अपने बराबर पुत्र को, भाई को देखकर लोग कुकर्म नहीं करते। इस प्रकार से भगवान इंद्र के छोटे भाई हैं। अतः वामन भगवान के सन्मुख इंद्र खोटा कर्म नहीं करेगा, इसलिए त्रिलोकी के नाथ को इंद्र के हाथ के नीचे ब्रह्मा जी ने स्वामी किया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में कहते हैं, यद्यपि इंद्र सब लोगों के पति हैं, तो भी समस्त वेद, सर्वदेव, धर्म, यक्ष और सब प्रकार से मंगल व्रत आदि के पालन करने में निपुण वे वामन जी सर्व प्राणियों को बहुत ऐश्वर्य बढ़ाने को इंद्र के सहायक उपेंद्र बनाए गए। इसलिए उस समय सब प्राणियों को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। इसके पीछे इंद्र ने विमान पर चढ़कर आगे कर उन वामन जी को स्वर्ग में ले गए। यह देखकर लोकपालों के और ब्रह्मा जी के मन में परमानंद हुआ। हे महाराज, हे परीक्षित, इस प्रकार इंद्र त्रिलोकी को प्राप्त हो उपेंद्र जी के बाहुबल से उनको पालन करने लगा और परम श्री संपन्न व निर्भय होकर
सुख संभोग में निमग्न हुआ। इस ओर ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, भृगु आदि मुनि, पितृलोक और सर्व प्राणी, सिद्ध व वैमानिक सभी भगवान के इस अद्भुत कर्म की प्रशंसा करते करते अपने अपने स्थान को चले गए और सब स्थानों में कश्यप जी की स्त्री अदिति जी की बड़ी प्रतिष्ठा हुई। हे कुरुनंदन परीक्षित, श्री भगवान के ये पवित्र चरित्र श्रोता लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं। वह हमने आपके सन्मुख सब वर्णन किए। जिस पुरुष ने बल से अनेक भांति के विक्रम करने वाले भगवान विष्णु की महिमा का पार देख लिया है, वह पृथ्वी के रजकणों की संख्या भी कर सकता है। अर्थात जिस प्रकार पृथ्वी के रजकणों की संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही भगवान के चरित्रों को गाते गाते कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए मंत्र और मंत्रदर्शी पुरुष लोगों ने स्पष्ट कहा है कि उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की जाति में क्या कोई पुरुष पूर्ण स्वरूप पुरुष की महिमा को प्राप्त हुआ है? अर्थात कोई नहीं हुआ और न आगे को होगा। हे राजन, हे परीक्षित, अद्भुत कर्मकारी देव देव भगवान वासुदेव के वामनावतार विषयक चरित्र जो मनुष्य गाएंगे व सुनेंगे, वह अथवा सुनाएंगे, वह लिखेंगे, उनको परम श्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाएगी। इसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देवता अथवा पितरों के अथवा लौकिक कर्म करने के समय जिस जिस कार्य में इस चरित्र का गान होगा, वे समस्त कार्य यथावत पूर्ण होंगे। इस बात को पंडितगण भली प्रकार जानते हैं। तो इसी प्रकार वामनावतार चरित्र वर्णन में श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।